हेलो दोस्तों, मैं सीमा आपका स्वाद के शोले चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं बस 2 इंग्रेडिएंट से बनाने जा रही हूँ मार्केट में मिलने वाला पिज़्ज़ा चीज़ या मोज़रेला चीज़। यह आपको 100% मार्केट वाला मोज़रेला चीज़ का रिज़ल्ट देगा और इसका स्वाद आपको रहेगा हमेशा याद। आइए बनाना शुरू करते हैं मोज़रेला चीज़। सबसे पहले हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेंगे। यहाँ पर दूध को हमें कच्चा ही लेना है, पहले से उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। हम कोई भी दूध ले सकते हैं, गाय या भैंस किसी का भी। अब हम दूध को गर्म करने के लिए गैस पर रखते हैं। हमें दूध को करीब 30 सेकंड तक ही गर्म करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो हमारे दूध से चीज़ की जगह पनीर बन जाएगा। दूध सही गर्म हुआ है कि नहीं चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप दूध में अपनी उंगली डालकर देखें। अगर आपकी उंगली में दूध की गर्माहट महसूस हो रही हो तो इसका मतलब है हमारा दूध एकदम सही गर्म हो चुका है। अब हम गैस को तुरंत ऑफ़ कर देंगे। इसके बाद हम दूध को फाड़ने के लिए 1/4 कप वाइट विनेगर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें वाइट विनेगर का इस्तेमाल ही करना है। दूध फाड़ने के लिए हम विनेगर की जगह नींबू या किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। विनेगर को हमें दूध में एक साथ नहीं डालना है। हम यहाँ पर विनेगर को 1-1 चम्मच करके डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हो सकता है दोस्तों आपको 2 ही चम्मच विनेगर की ज़रूरत पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4 चम्मच विनेगर भी डालना पड़े। यह आपके दूध पर डिपेंड करेगा। अब मैं दूध में दूसरी चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। इसे हमें हल्के हाथ से पेशेंस के साथ मिक्स करना है, इस तरह से। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है कि अगर दूध नहीं फट रहा हो तो हम एक साथ बहुत सारा विनेगर डाल दें। हम आराम से 1-1 चम्मच ही विनेगर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर दूध फाड़ने में मेरा 1/4 कप विनेगर पूरा यूज हो गया है। देखिए, अब हमारे दूध से पानी और चीज़ अलग अलग होने लगा है। दोस्तों, यहाँ पर अब हमें बिल्कुल भी विनेगर और ऐड नहीं करना है। हम अपनी चीज़ को एक साइड करते जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, जब मैं यह पिज़्ज़ा चीज़ पहली बार बना रही थी तब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि यह चीज़ इतना बढ़िया बनेगा। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपका भी चीज़ बिल्कुल मेरे जैसा ही बनेगा। देखिए, कुछ सेकंड बाद ही हमारा पानी और चीज़ एकदम अलग अलग हो गया है। अब हम एक बोल पर छन्नी रखकर इसे छान लेंगे। हम अपनी चीज़ को दबा दबा कर उसका सारा पानी निकाल लेंगे। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, यह पानी काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। इसको आप आटा गूँथने या कड़ी बनाने में भी यूज कर सकते हैं। आप चीज़ से जितना पानी निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। अब हम एक बोल में गर्म पानी लेंगे और इसमें अपना चीज़ डालेंगे। यहाँ हमको पानी गुनगुना नहीं, गरम लेना है। हम 4-5 सेकंड बाद अपनी चीज़ को निकालेंगे और अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे। इस प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना है, करीब 3-4 मिनट तक। ऐसा करने से हमारे चीज़ में इलास्टिसिटी आ जाएगी और हमने जो विनेगर डाला है उसका खट्टापन भी दूर होगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। देखिए, ऐसा करते हुए मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मेरा चीज़ थोड़ा इलास्टिक हो गया है। अब हम एक बोल में ठंडा पानी लेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ आइस क्यूब भी पानी में डाल रखे हैं। अब हमने जो प्रोसेस गर्म पानी के साथ की थी वही सेम प्रोसेस हम ठंडे पानी के साथ रिपीट करेंगे। इस प्रोसेस को हम लगभग 3-4 मिनट तक करेंगे। दोस्तों, जब हमारा प्योर एंड फ्रेश मोज़रेला चीज़ इतनी आसानी से घर पर ही बन सकता है तो अब मार्केट से चीज़ लाने की क्या ज़रूरत। देखिए, अब इस प्रोसेस को करते करते भी हमें 3-4 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी चीज़ को एक बार फिर से अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे
और जितना पानी निकाल सकते हैं निकाल देंगे। इससे हमारा चीज़ जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अब हम एक क्लीन रैप लेंगे और उसमें अपनी चीज़ को अच्छे से पैक कर देंगे। अगर आपके पास क्लीन रैप नहीं हो तो आप इसकी जगह कोई भी पॉलीथीन का यूज कर सकते हैं। अब हम अपनी मोज़रेला चीज़ को 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख देंगे। देखिए, फ्रिज में रखने के बाद अब हमारा चीज़ एकदम अच्छे से सेट हो गया है। लग रहा है ना हमारा चीज़ एकदम मार्केट जैसा। दोस्तों, अब मैं आपको इसे ग्रेट करके दिखाती हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं कितनी बढ़िया से हमारा चीज़ ग्रेट हो रहा है। पर जब तक मैं आपको इसे मेल्ट करके नहीं दिखाऊंगी तब तक आपको प्रूफ नहीं होगा कि ये मोज़रेला चीज़ ही है। तो इसलिए आपको अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। मैं पहले इस चीज़ को एक ब्रेड स्लाइस पर डालूँगी। देखिए, हमारा चीज़ अब मेल्ट हो गया है। अब आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारा मोज़रेला चीज़ कितना ज़्यादा इलास्टिक बना है। अब मैंने यही चीज़ अपने घर पर बनाई हुई स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड में भी यूज़ किया है। अगर आप मेरी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। आप इस मोज़रेला चीज़ को वापस पैक करके फ्रिज में 7-8 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और फ्रीज़र में करीब 1 महीने तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।